सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अगेन एनी वीडियो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं एल्किनों के रासायनिक गुणधर्म या रासायनिक अभिक्रियाएं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने एल्किन को बनाते कैसे हैं विरचन की विधियों को 2 वीडियो में कंप्लीट किया। लेक्चर नंबर आपका 6 और 7 और ये है दोस्तों लेक्चर नंबर 8, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एल्किनों के रासायनिक अभिक्रिया गुणधर्म। जो हमने एल्किन बनाया था उस एल्किन को अब किसी अन्य के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो वो क्या उत्पाद बनाता है दोस्तों, तो इसी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। देखिए इसके लिए दोस्तों सबसे पहले अभिक्रिया हो जाती है योगात्मक अभिक्रियाएं। योगात्मक अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन नाम से क्लियर होती है कि यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, 2 उत्पादों का योग होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में ए है अभिकारक और दूसरा है बी अभिकारक। इनका क्या होता है दोस्तों, योग होता है और ये बन जाता है ए बी। इसी को बोलते हैं दोस्तों योगात्मक अभिक्रिया। अब इसके अंदर पहली जो अभिक्रिया आती है दोस्तों उसका नाम हो जाता है दोस्तों हाइड्रोजन का योग। हाइड्रोजन का योग। अब इसके अंदर हाइड्रोजन का योग को हम समझते हैं क्या होता है। दोस्तों हमारे पास में कोई भी एल्किन है, एल्किन में ले लेता हूं, यहाँ पर हमारे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, एथीन है, यानी कि बोले तो एल्किन है। क्या है, एल्किन है। ओके, अब मैं इसके अंदर हाइड्रोजन का योग करवाऊंगा। हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख रहा हूं H और H। ये दोस्तों योग होता है, ये योग निकल पैलेडियम प्लेटिनम की उपस्थिति में होता है। निकल या फिर पैलेडियम या फिर प्लेटिनम की उपस्थिति में होता है। इसको गर्म करेंगे लगभग 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे, एल्किन को लेंगे, उसके अंदर हाइड्रोजन का योग करवाएंगे। निकल पैलेडियम प्लेटिनम की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर एक बंध टूट जाएगा आपका और इनके मध्य भी बंध टूट जाएगा। इसको हम लोग इससे जोड़ देंगे और इसको हम लोग इसमें जोड़ देंगे, अर्थात यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाता है, CH3 बन जाएगा और CH3 बन जाएगा। CH2 था, CH3 हो जाएगा, अर्थात ये क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा। इसको बोलेंगे एल्केन। क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको एल्केन बोलेंगे। आई बात समझ में। तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन के योग में सिंपल सी बात ध्यान रखना, उत्प्रेरक के रूप में निकल पैलेडियम प्लेटिनम इसमें से कोई भी ले सकते हो और इसको गर्म करोगे दोस्तों आप 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। तो दोस्तों अपने पास में जो एल्किन था उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और एल्केन बन जाएगा। ओके, दूसरी अभिक्रिया का नाम हो जाता है दोस्तों हैलोजन का योग। हैलोजन का योग। आपको पता है हैलोजन कौन होते हैं, FCl Br। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसके अंदर मैं जोड़ूंगा दोस्तों Br एंड Br2 को जोड़ेंगे। ये किसकी उपस्थिति में जुड़ता है, तो इसके लिए दोस्तों चाहिए CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 की उपस्थिति में। यहाँ पे क्या होता है, ये डबल बॉन्ड होता है, टूट जाता है, इनके मध्य बॉन्ड टूट जाएगा दोस्तों। एक Br को आपको यहाँ पे जोड़ना है और एक Br को आपको यहाँ पे जोड़ना है। ठीक है, ये क्या होता है, पहले प्रोपिन होता है यानी कि एल्किन होता है। ओके, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। देखो एक Br यहाँ पे जोड़ूंगा, एक Br आपका यहाँ पे जोड़ दिया और एक Br को मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, देखो इसको काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 और 3। इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम हो जाता है 1,2 डाइक्लोरो या डाइब्रोमो, सॉरी मैं गलत बोल गया, ब्रोमो। Br है तो उसको बोलेंगे ब्रोमो, डाइब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, यहाँ पे प्रोपिन था। तो ये होता है दोस्तों हैलोजन का जुड़ना। इसके अंदर एक अभिक्रिया और देख लेते हैं। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसके अंदर हम जोड़ेंगे Cl और Cl को, यानी कि Cl2 को जोड़ेंगे। उपस्थिति होनी चाहिए CCl4 की। यहाँ पर एक बंध टूट जाएगा, यहाँ से बंध टूट जाएगा,
एक सील आपको यहाँ जोड़ना है और एक सील आपको यहाँ जोड़ना है। ठीक है, आराम से जोड़ दो आप लोग। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इससे आके जुड़ जाएगा Cl, इससे आके जुड़ जाएगा Cl। इनका नाम क्या होगा? तो इसकी संख्या हो जाएगी 1, इसकी संख्या हो जाएगी 2। 1 और 2 डाई है तो डाई अब लिखेंगे क्लोरो। आगे मैंने क्लोरो बोल दिया था, वो नहीं था। ठीक है, क्लोरो यहाँ पर एथेन हो जाएगा, एल्केन या एथेन। ये क्या है? एथीन। ये क्या है? एथीन। ठीक है दोस्तों, आपने सीखा कि हैलोजन का योग कैसे होता है। आई बात समझे। नेक्स्ट अभिक्रिया इसके अंदर आती है, योगात्मक अभिक्रिया के अंदर बहुत ही खास अभिक्रिया है जिसमें आ जाता है दोस्तों HX का योग। HX का योग, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन हैलाइड, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, HX का योग समझना ध्यान से। हमारे पास में एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, वही एग्जाम्पल है छोटा सा एथीन। इसके अलावा एग्जाम्पल है CH3 CH CH एंड CH3। ठीक है, दो एग्जाम्पल हैं। इसके अंदर हम HX के रूप में लेंगे। H का मतलब हाइड्रोजन, X का मतलब होता है हेलोजन। X का मतलब क्या होता है? हेलोजन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, X का मतलब होता है हेलोजन। FCl Br और I ये होते हैं। अब इसकी जगह पर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे Br को। किसको ले रहा हूँ? Br को। इसमें भी वही लेते हैं प्लस HBr। सर आपने दो लिखे एग्जाम्पल, इसमें क्या फ़र्क है? दोस्तों डबल बॉन्ड यहाँ पे इधर एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है। इस टाइप का जो एल्किन होता है इसको बोलते हैं दोस्तों सममित एल्किन। इसको बोलते हैं दोस्तों सममित एल्किन। और एल्किन की जगह पर यहाँ पे कौन है? एथीन। आई बात समझ में? सममित बोलते हैं, समान। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड इधर है, इधर देखोगे तो दो कार्बन है, इधर देखोगे तो भी दो कार्बन है। डबल बॉन्ड है, उसके इस तरफ भी बराबर संख्या और उस तरफ भी बराबर संख्या, इसको बोलते हैं सममित एल्किन। इसको भी बोलते हैं सममित एल्किन। तो यहाँ पर भी सममित है और इसका नाम क्या होगा? 4 है तो ब्यूटीन हो जाएगा, सममित ब्यूटीन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है समझना ध्यान से। बॉन्ड टूटेगा, इसमें ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि Br माइनस होता है, ये H प्लस होता है। इसमें कहीं से भी आप शिफ्ट करो। देखिए मान लेते हैं मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव और ये हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी एक कार्बन के ऊपर, तो विषमांश विखंडन होता है, मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई है। Br होता है वो जाके जुड़ेगा प्लस से कार्बन से, और H होता है वो जाके जुड़ेगा माइनस से कार्बन से। तो कुल मिला के आपके पास में उत्पाद जो प्राप्त होगा वो दोस्तों क्या होगा? देखना ध्यान से, CH एंड CH2 एंड CH2। देखो ध्यान से दोस्तों, H कहाँ जाके जुड़ रहा है? H कहाँ जाके जुड़ रहा है? यहाँ पे। तो आपके पास में H आ गया यहाँ पे। Br कहाँ जाके जुड़ रहा है? यहाँ पे। तो Br जाके जुड़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको बोलेंगे दोस्तों ब्रोमोएथेन। इसको बोलेंगे दोस्तों ब्रोमोएथेन। एक ही Br है और एथेन आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया। इसमें भी सेम होता है, ये इलेक्ट्रॉन होते बन के वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पर बन टूट जाएगा, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। विपरीत चिन्ह को जोड़ दो आपस में, विपरीत चिन्ह को जोड़ देंगे आपस में, तो CH3 CH CH CH3। देखो इधर कौन आएगा? इधर आ जाएगा हाइड्रोजन। तो नया आ रहा है आपका हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर, और यहाँ पे कौन आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है Br। यहाँ पे आ रहा है Br। इसका नाम क्या होगा? यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो
तो 2 नंबर पर है ब्रोमीन, तो 2 ब्रोमो आ जाएगा, 2 ब्रोमो, और 4 कार्बन है तो ब्यूट आ जाएगा, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन आ जाएगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन बन जाएगा। ये है HX का योग। अब इसी के अंदर अदर एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं, और उसमें एक नियम आएगा जो कि बहुत खास है। ठीक है, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों देखिए ध्यान से, इसी का मैं एक अदर एग्जाम्पल लेता हूं, यहाँ पे है ना HX का CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम हो जाएगा क्या, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। 3 कार्बन है तो प्रोपीन। दोस्तों ध्यान से समझना, डबल बॉन्ड यहाँ पे इधर 1 कार्बन है और डबल बॉन्ड के इस तरफ 2 कार्बन है, तो इस प्रकार के एग्जाम्पल को हम बोलते हैं असममित। क्या बोलेंगे, असममित, बराबर नहीं है, असममित एल्कीन। यहाँ पर आपने दोनों एग्जाम्पल देखे, वो सम्मित के थे, किसके थे, सम्मित के थे। यहाँ पर किसका है, असममित का है। इसमें HBr का योग करवाते हैं हम लोग, HBr का योग करवाते हैं तो 2 उत्पाद बन सकते हैं। यहाँ पे कितने उत्पाद बन सकते हैं दोस्तों, 2 उत्पाद बन सकते हैं। यहाँ पे 2 उत्पाद बन सकते हैं, समझना है ध्यान से आप लोगों को। क्या है देखिए, इसमें तो सेम है कि यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और ये माइनस है और ये प्लस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कंडीशन है, जहाँ पे 2 कंडीशन है। 2 कंडीशन कैसे समझना, ये है दोस्तों आपको कि अगर आप इस 2 इलेक्ट्रॉन का विस्थापन इसके ऊपर करते हो तो इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। इस कंडीशन में H होगा, H वो जाके जुड़ेगा यहाँ पे, और Br होगा वो जाके जुड़ेगा यहाँ पे। मैं इसको लिख रहा हूँ CH3 CH एंड CH2। एक बार ध्यान दे लो कहाँ कहाँ कौन जुड़ेगा। H यहाँ पे जुड़ रहा है तो H मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक। और Br कहाँ जुड़ रहा है, यहाँ पे, तो Br जुड़ रहा है आपका यहाँ पर। इसका क्या नाम होगा, 1 2 3 काउंटिंग कर दिया। इसका नाम हो जाता है 2 ब्रोमो, दूसरे कार्बन पर ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। दूसरी बात कर लेते हैं, कौन सी बात कर लेते हैं, दूसरी बात कर लेते हैं। अगर आपके इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग कुछ ऐसे हुआ तो कैसे, अगर दोस्तों इस इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हुआ इसके ऊपर तो यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो H होगा वो जाके जुड़ेगा यहाँ पे और Br होगा वो जाके जुड़ेगा यहाँ पे। आई बात समझ में। तो दोस्तों इसके कंडीशन में उत्पाद बनेगा CH3, H जुड़ रहा है यहाँ पे तो मैं इसको सीधा लिख देता हूँ CH2 और CH2। Br जुड़ रहा है पीछे वाले कार्बन पर तो Br जुड़ रहा है यहाँ पे 1 2 3, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये उत्पाद बनेगा, ठीक है। 1 ब्रोमो प्रोपेन, ऊपर क्या है 2 ब्रोमो प्रोपेन। मैं इस H को यहाँ कंबाइन करके लिख देता हूँ ताकि अच्छा लगेगा, ठीक है। इसको ये 2 उत्पाद है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या आती है, कंडीशन दोस्तों आती ये है कि ये 2 उत्पाद हैं उसमें अस्थाई कौन है, इसमें अस्थाई उत्पाद क्या है, ये कौन है, या मैं कहूँगा इसको मुख्य उत्पाद कौन है, ये सवाल पैदा होता है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आने वाला एक बंदा है जिसका नाम है मार्कोनिहोव। क्या नाम है, मार्कोनिहोव। और मार्कोनिहोव अपना नियम लगाता है, यानी कि मार्कोनिहोव का नियम ये क्या कहता है, ये कहता है कि हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HX का योग जब हम असममित एल्किन के ऊपर करते हैं तो हैलोजन यानी कि X, इसकी जगह पर कौन है हमारे पास में Br, तो हैलोजन या ब्रोमीन उस कार्बन पर जुड़ता है जिस कार्बन के ऊपर दोस्तों हाइड्रोजन की संख्या
कम होती है, जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। और हाइड्रोजन उस कार्बन के ऊपर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो। तो मैं इसको एक ही लाइन में आपको बताऊं तो HX के योग में असममित एल्कीन के ऊपर, ये ध्यान रखना इस बात को, असममित एल्कीन में HX के योग से हम ये पता करेंगे यहाँ पर कि Br यानी कि हैलोजन, X में लिख रहा हूँ, हैलोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ या जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। आई बात समझ में? देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो दोस्तों Br होता है वो वहाँ पर जुड़ा है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर ऊपर वाला एग्जाम्पल में कम है, यानी कि यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है। इसमें देखो Br यहाँ पर उस कार्बन पर जुड़ा है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो ज़्यादा अस्थायी उत्पाद कौन सा होगा? ऊपर वाला 2-ब्रोमो-प्रोपेन, ये ज़्यादा अस्थायी होगा उत्पाद, अर्थात आपका ये हो जाएगा मुख्य उत्पाद। क्या हो जाएगा? मुख्य उत्पाद, ठीक है, ऊपर वाला। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। योगात्मक अभिक्रिया के अंदर हमने देखा 3 रिएक्शन मुख्य, और इसमें हमने मार्कोनी-हुक का नियम भी पढ़ा। और दोस्तों बाहर से थोड़ी नॉइज़ आ रही है, इसको इग्नोर करना क्योंकि यहाँ पर गाँव है तो ऐसा ही माहौल है, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा है वो दोस्तों वो कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।